रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को संतान सप्तमी के पावन व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत को करने से अति उत्तम और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए संतान सप्तमी के व्रत का विशेष महत्व होता है। इसे मुक्ताभरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। संतान सप्तमी के व्रत के दिन भगवान शिव और मां गौरी की आराधना की जाती है। पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने के बाद संतान सप्तमी व्रत कथा को सुना जाता है। आइए शुरू करते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य सांसारिक दुख कलेशों से दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान मधुसूदन बोले, धर्मराज, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसी संबंध में आज मैं आपको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय लोमेश मुनि मथुरापुरी में वासुदेव और देवकी से मिलने गए। लोमेश मुनि को आया हुआ देखकर वासुदेव और देवकी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लोमेश मुनि का आदर और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। लोमेश मुनि उनके आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिस कारण तुम्हारा मन बहुत दुखी है। तुम्हारी तरह राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विधान मुझे विस्तार से बताएं, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। तब लोमेश ऋषि बोले, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी बहुत सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक मंडप में भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति को स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन कर रही हो? तब उनमें से एक स्त्री ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने भगवान शिव तथा मां पार्वती का पूजन पूरे विधि विधान से किया है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी संतान सप्तमी के पावन व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी संतान सप्तमी के व्रत को नियम पूर्वक करती रही, परंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती तो कभी भूल जाती। कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और मन ही मन भगवान शिव और मां पार्वती का ध्यान करती रही। दूसरी ओर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। फिर उनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी फिर से एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्मी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का नाम भूषण देवी रखा तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक ब्राह्मण से कर दिया।
उधर राजा ने अपनी पुत्री का नाम ईश्वरी रखा और उसका विवाह मालव देश के राजा पृथ्वीराज के साथ किया। इस प्रकार वह राजा पृथ्वीराज की मुख्य रानी ईश्वरी बन गई। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी बहुत आकर्षक लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से उसे सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। दूसरी ओर शिव विमुख रानी ईश्वरी के गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं हुई और वह दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। जब रानी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुई तब उसे एक रोगग्रस्त पुत्र प्राप्त हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में ही क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। पुत्र शोक में रानी बहुत दुखी हो गई और व्याकुल रहने लगी। जब भूषण देवी को इस बारे में पता चला तो वह रानी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए उसे मिलने गई। भूषण देवी को उसके पुत्रों के साथ देखकर रानी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। फिर एक दिन रानी ने भूषण देवी के पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और उन्हें भोजन में विष मिला कर दिया, परंतु भूषण देवी के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका ना हुआ। इससे रानी को और भी क्रोध आया। फिर उसने अपने नौकर को आज्ञा दी कि भूषण देवी के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना नदी के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, परंतु भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से इस बार भी वह सभी बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। जब रानी को इस बारे में पता चला तो वह और अधिक व्याकुल हो गई और उसने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, परंतु जल्लादों के बहुत प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने भूषण देवी को बुलाकर सारी बात बताई और क्षमा याचना करते हुए उससे पूछा, तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है जिस कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। तू निष्कपट होकर मुझे इसका भेद समझा। मैं तेरी सदा ऋणी रहूंगी। रानी के दीन वचन सुनकर भूषण देवी कहने लगी, हे रानी, मैं तुम्हें 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहती थी और हम दोनों सहेलियां थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत तथा शिव पूजन करते हुए देखकर हम दोनों ने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमद के कारण सब कुछ भूल गई और तुम्हें झूठ बोलने का दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से नियम पूर्वक किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया के रूप में जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शिव की कृपा तथा व्रत के प्रभाव से मैं उस जन्म में भी भगवान शिव का नाम नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम्हें इस जन्म में भी अपना यह संकल्प याद नहीं आया। मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर जो यह भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। इसलिए इस बार तुम संतान सप्तमी का व्रत करना, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमेश ऋषि ने कहा, भूषण देवी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प आदि को सुनकर रानी को पिछली सारी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी। फिर रानी भूषण देवी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी। भगवान शिव और मां पार्वती की महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला और वह सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है
कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। फिर लोमेश ऋषि ने कहा, हे देवकी, तुम भी संतान सप्तमी के इस पावन व्रत को करो, जिससे तुम्हें भी संतान का सुख प्राप्त होगा। लोमेश ऋषि की बातें सुनकर देवकी हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी, परंतु आप इस कल्याणकारी एवं सुख प्रदान करने वाले व्रत का नियम तथा विधि विधान मुझे विस्तार से बताएं। तब लोमेश मुनि ने कहा, संतान सप्तमी का यह पुनीत व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या कुएं के पवित्र जल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें। फिर उनके सम्मुख सोने या चांदी की तारों का या रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गांठें लगाएं। फिर इस गंडे की धूप, दीप तथा अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शिव से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने या चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन सभी को एक तांबे के पात्र में रखकर षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी धर्मनिष्ठ सत्य पात्र ब्राह्मण को दान में दे। उसके बाद 7 ही पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुम्हें संतान सप्तमी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ बता दिया है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर से कहा कि लोमेश मुनि हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए और ऋषि के कहे अनुसार हमारी माता ने संतान सप्तमी के व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र शोक से मुक्ति मिली और हमारा जन्म हुआ। संतान सप्तमी का यह पावन व्रत संतान सुख देने वाला तथा सभी पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार संतान सप्तमी की व्रत कथा और पूजा विधि पूर्ण हुए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।